अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम थोड़ा सा फिजिक्स को देखेंगे फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए हमने आज किनेमैटिक्स के टॉपिक को चूज किया है व्हिच इज अबाउट चैप्टर नंबर 2। तो ये आपकी किताब का चैप्टर नंबर 2 है, बट ये होल चैप्टर है, यानी इसको और डिफरेंट क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें वो हैं कि जो आगे भी फिजिक्स में इस्तेमाल होती है। किनेमैटिक्स तो हमने पहले इसको स्टडी करना है कि किनेमैटिक्स क्या है, पर उससे पहले मैं आपको दो वर्ड ऐसे हैं कि जो आपको बार-बार इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। पहला वर्ड जो है वो क्या है, वो है रेस्ट, और दूसरा जो वर्ड है वो है मोशन। इन दो वर्ड्स को जरा आप एक्सप्लेन कर लें कि ये दो वर्ड जो है वो क्या है, इनके क्या मायने हैं, तभी हमें फिर इसकी जो डेफिनेशन है और जो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो समझ में आएंगे। तो याद रखिएगा कि हम वैसे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग्स है, ये जो हमारा कंसेप्ट है, वो हम ये समझते हैं कि अगर कोई भी चीज रेस्ट में है तो हमें ये ज़हन में आता है फौरन से कि यार रेस्ट में तो मतलब क्या कि ये रुकी हुई है, ठीक है। और कोई भी चीज अगर मोशन में, इसका मतलब क्या है कि वो कोई ना कोई हरकत कर रही है या पोजीशन चेंज कर रही है या जगह तब्दील कर रही है वगैरह वगैरह। तो ये डिफरेंट कंसेप्ट्स हमारे दिमाग में होते हैं चीजों के हवाले से। बट क्या फिजिक्स के कंसेप्ट भी यही है? क्या फिजिक्स भी इन्हीं बातों को मानती है जिनको हम नॉर्मली मानते हैं, जो हमारे कॉमन सेंस के थ्रू हमें समझ में आती चीजें? तो उसको जरा देखना पड़ेगा हमें कि व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। यानी कोई चीज फिजिक्स की रिस्पेक्ट से रेस्ट में कब है और कोई चीज फिजिक्स की रिस्पेक्ट से मोशन में कब है। तो इसके लिए एक प्रोमिनेंट डेफिनेशन जो यूज करते हैं वो क्या कि अ बॉडी, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की आप बात करेंगे तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। और ये आप अपनी एग्जाम में ले सकते हैं, ये पूरे मार्क्स मिलेंगे इस डेफिनेशन को लिखने के। अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इफ, अच्छा ये इफ वाली बात आ गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी यहां तक तो बात हमें समझ में आ गई कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी एक बॉडी है इसको रेस्ट में कहा जाएगा कि वो रेस्ट में है, मगर कब? इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, सॉरी इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, if it does not change its position, ठीक है। यहां तक भी बात समझ में आ गई कि हम रेस्ट में कब कहते हैं कि कोई चीज रेस्ट में कब है कि जब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। मगर एक और चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी, वो क्या है? WRT में आप लिख रहा हूं, WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। WRT और देयर सराउंडिंग्स, जब आप उसको एग्जाम में लिखेंगे तो आप पूरा लिखेंगे, WRT की जगह पर आप लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट, ठीक है। क्या मतलब वो इस बात का है कि डेफिनेशन हमने लिखी है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। इसका मतलब ये है कि कोई बॉडी रेस्ट में कब होती है? जब नहीं होती जब हम मानते हैं जो हमें नजर आ रहा है, जो हमें दिखाई पड़ रहा है, तो हम फिजिक्स को भी वही चीज अप्लाई करना चाहेंगे फिजिक्स पर भी। कि मिसाल के तौर पर ये कि अगर मुझे एक गाड़ी है और वो रेस्ट में नजर आ रही है तो मैं ये बोलूंगा कि यार ये रेस्ट में है, बट ये मेरी अजम्पशन है या मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मेरी ऑब्जर्वेशन है। बट क्या ये फिजिक्स मानती है? तो नहीं। इसके लिए आपको एक और चीज देखनी पड़ेगी। A body is said to be in the state of rest if it does not change its position with respect to surroundings। यानी जो सराउंडिंग्स है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सराउंडिंग्स का मतलब क्या है? यानी कि ये सारी जो कहानी है कि कोई चीज रेस्ट में है, कोई चीज मोशन में है, हम कहते हैं कि फलन चीज रेस्ट में, फलन चीज मोशन में, ये सारी की सारी कहानी फिजिक्स पर डिपेंड करेगी। किस पर? सराउंडिंग्स पर। सराउंडिंग्स में फिजिक्स में हम एक बहुत खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, वो लफ्ज कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या भी आप 9 के स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है इतने हार्ड लफ्ज को, इतने हार्ड अल्फाज को। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज नथिंग बट द ऑब्जर्वर, ठीक है। ये एक ऑब्जर्वर आप उसको कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर मतलब क्या? यानी कोई चीज रेस्ट में कब है, कोई चीज, अभी हम रेस्ट की बात कर रहे हैं तो कोई चीज रेस्ट में कब होगी? जब देखने वाला ये बताएगा या ऑब्जर्वर ये बताएगा। ये ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऐसी कोई बॉडी कि जिसके रिस्पेक्ट से आप डिफाइन कर रहे हैं कि इसकी रिस्पेक्ट से ये चीज रेस्ट में है या नहीं है। अभी बड़ी मुश्किल बात है तो उसको जरा एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मिसाल के तौर पर एक दरख्त है, कोई भी दरख्त है, और मान लो कि यार ये जो दरख्त है बड़ा बेहुदा सा दरख्त है ये, ठीक है। ये दरख्त अभी मेरे और आपके स्पेस से किसमें? रेस्ट में। जो भी हमें अब बाहर निकल रहे हैं तो हमें दरख्त नजर आते हैं, तो जितने भी दरख्त हैं वो हमारे स्पेस से किसमें है? रेस्ट में। यानी रुके हुए चल तो नहीं रहे। कभी अगर चलते हुए नजर आ जाए तो फिर यकीनन वो आपके लिए परेशान कुन बात होगी। तो दरख्त किसमें है? हमारी रिस्पेक्ट से रेस्ट में। यानी अगर मैं उनको देख रहा हूं
तो मुझे ये नजर आ रहा है कि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करे तो वो किसमें है, रेस्ट में। लेकिन तो इस चीज को ऑब्जर्व करो कि मेरे लिए रेस्ट में है और जितने भी तमाम इंसानों के लिए ये जो दरख्त है किसमें है, रेस्ट में। लेकिन क्या मैं इस पर फुल स्टॉप लगा सकता हूँ इस बात पे कि जो दरख्त है ये सबके लिए रेस्ट में है, यानी मैं हर आदमी को ये बोलूं कि भाई ये रेस्ट में है, अब हर आदमी को ये बोलूं कि मेरी बात मानो कि रेस्ट में, ऐसा नहीं है। फिर इसी कहती है कि सराउंडिंग्स ये वाली बात बताएंगी कि ये रेस्ट में है या नहीं है। तो अगर मैंने अपने रेफरेंस से बताया, यानी मैं ऑब्जर्वर हूं, तो मैंने कहा जी सर ये रेस्ट में है। अगर कोई गाड़ी खड़ी हुई है, मान लो एक गाड़ी खड़ी है इसके बराबर में और ये भी रेस्ट में है, तो इस गाड़ी के रेफरेंस से भी क्या है, रेस्ट में, यानी मेरे रेफरेंस से भी और इस गाड़ी के रेफरेंस से भी किसमें है, रेस्ट में। बट यहाँ पर एक बात समझने वाली, वो क्या कि अगर कोई मिसाल के तौर पर कल को कोई एलियन आ जाते हैं और वो एलियन आएंगे, तो अगर स्पेसशिप में है, वो स्पेस में मौजूद है, तो वो आपकी अर्थ, तो हमने पढ़ा है कि अर्थ रोटेट भी करती है, यानी इस तरीके से चक्कर भी काटती है और फिर सन के अराउंड भी रेवोल्यूशन करती है, ठीक है। तो अगर अर्थ रोटेट कर रही है, यानी अर्थ घूम रही है, हमारी जमीन घूम रही है, तो ये कैसे हो सकता है कि जमीन अगर घूम रही है तो उस पर जो चीजें मौजूद है वो रेस्ट में रहे। इसको ऐसा समझते हैं कि मिसाल के तौर पर ये कि अगर ये किताब है और इस किताब के ऊपर मैं कोई चीज रख दूं, तो आप देखेंगे अभी इसकी इस मार्कर की पोजीशन क्या है, ये वाली, ठीक है, स्टेबल है। अगर मैं इस किताब को घुमाना शुरू कर दूं, तो आप देखेंगे कि ये मार्कर भी घूम रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेस्ट में हमारी रिस्पेक्ट से मुझे नजर आया कि ये घूम नहीं रहा है, मेरी रिस्पेक्ट से इसमें रेस्ट में। लेकिन एक ऐसा एलियन कि जिसको नजर आ रहा है कोई एलियन है, स्पेसशिप में मौजूद है और स्पेस में मौजूद है, वो तो स्पेस से अगर वो जमीन को घूमते हुए देखेगा, क्योंकि ये जमीन पर है, ज़ाहिर अर्थ पर है, तो अगर उसके लिए अर्थ मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अर्थ पर होने वाली हर चीज उसके लिए किसमें, इन दी स्टेट ऑफ मोशन, या आप उसको कह सकते हैं कि वो चीज मूव कर रही है, मूवमेंट कर रही है, वो रेस्ट में नहीं है। क्यों रेस्ट में नहीं है? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, तो अर्थ की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर अर्थ की पोजीशन चेंज हो जाएगी तो इस दरख्त की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, इसकी रिस्पेक्ट से जो इसको स्पेस से देख रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेस्ट में कुछ चीज कब होगी, जब उसको सराउंडिंग्स बताएंगे, ठीक है। सराउंडिंग्स क्या होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि जिस पॉइंट से या जिस चीज को आपने रिलेटिव माना हुआ है, उस चीज के हवाले से ये चीज किसमें है, रेस्ट में। जैसे मैंने अभी कहा कि मेरी रेफरेंस से किसमें है, रेस्ट में, इस गाड़ी के रेफरेंस से किसमें है, रेस्ट में, लेकिन इस एलियन के रेफरेंस से किसमें है, मोशन, ठीक है, यानी मूव कर रही है। अब सेम डेफिनेशन जो हम डिफाइन कर सकते हैं वो मोशन के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन होगा, पूरी की पूरी कहानी सेम आ जाएगी कि बॉडी कब जो है वो कहा जाएगा रेस्ट में। ये यहां से लेकर यहां तक आपको डेफिनेशन एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे। A body is said to be in the state of motion, वह state इसी जगह पर आ जाएगा motion, तो a body is said to be in the state of motion। अच्छा, रेस्ट का क्या मामला था कि बॉडी रेस्ट में कब है, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। तो मोशन का क्या होगा कि इफ अगर इट चेंजेस its position, और अगेन वही वाली बात with respect to its surroundings, और surroundings मतलब frame of reference, और frame of reference मतलब क्या हो गया, observer। यानी कि किसी बॉडी को रेस्ट में कब कहा जाएगा कि जब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। कब चेंज नहीं कर रही, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स चेंज नहीं कर रही। ऐसे ही किसी बॉडी को मोशन में कब कहा जाएगा कि जब वो अपनी सराउंडिंग्स की रिस्पेक्ट से, यानी जिसको आपने रिलेटिव माना है उसकी रिस्पेक्ट से अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो हम बोलेंगे कि किसमें है, मोशन में। मिसाल के तौर पर ये कि एक गाड़ी रोड पर जा रही है, ठीक है, एक कार है जो रोड पर ट्रैवल कर रही है और मुझे चलते हुए दिखाई पड़ रही है, ये बहुत बेहूदा सी गाड़ी है, ये एकदम मूव कर रही है, मान लो कोई भी स्पीड है, ऐसे कि 40 की रफ्तार पर जा रही है आगे, ठीक है। अब अगर ये रोड पर चल रही है तो उसको ये नहीं हो सकता कि रेस्ट में है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इस पॉइंट पर इसकी पोजीशन ये है, ठीक है। अगले 2 सेकंड के बाद अगर इसको तुम देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगी, और उसके अगले 2 सेकंड के बाद इसकी भी आगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। जब इसकी पोजीशन चेंज हो रही है मेरे रेफरेंस से विद रिस्पेक्ट टू मी, तो ये किसमें हो जाएगी, इन द स्टेट ऑफ मोशन हो जाएगी। तो इस समझ में आ गया कि होप्स कि हम कभी भी किसी चीज को ये नहीं बोलेंगे कि वो कंप्लीट रेस्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आई। वो इंपॉर्टेंट बात क्या आई कि हमें पता चला कि एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है और ना एब्सोल्यूट मोशन नाम की कोई चीज है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख रहे हैं अपने पास कि देयर इज
nothing like absolute rest and vice versa. vice versa का मतलब क्या हुआ? and absolute motion. यानी कोई चीज भी ऐसी नहीं है कि जिसको आप बोले कि ये एब्सोल्यूट रेस्ट में है, यानी हर आदमी के रेफरेंस से या हर चीज के रेफरेंस से या हर सराउंडिंग के रेफरेंस से ये रेस्ट में है। और ऐसे ही कोई भी चीज ऐसी नहीं है। अब हम अभी इलेक्ट्रॉन से कंसेप्ट में नहीं जाएंगे, ये भी बहुत डीप पे चले जाएंगे हम वरना, लेकिन अभी आप इस चीज को भी समझे कि कोई भी चीज ना एब्सोल्यूट रेस्ट में है और कोई भी चीज एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। ये चीजें कौन बताएगा हमें? ये चीजें बताएंगे हमें सराउंडिंग्स, ये जिसको आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, या जिसको आप कह सकते हैं ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पता चलेगा कि कोई चीज रेस्ट में है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे रेस्ट ऑफ मोशन के इंसाइट्स हो गई। अच्छा, अब रेस्ट ऑफ मोशन अगर समझ में आ गई, ये लिख लीजिएगा आप लोग, देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। यानी एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की भी कोई चीज नहीं है और एब्सोल्यूट मोशन नाम की भी। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि हतमी राय हम किसी भी चीज पर नहीं लेंगे, यानी परमानेंट हम किसी भी चीज को नहीं बोलेंगे कि ये परमानेंट रेस्ट में है या ये परमानेंट मोशन में है। या मैं ये बोलना शुरू कर दूं कि भाई अगर मुझे रेस्ट में बता रही तो हर आदमी ये माने कि रेस्ट में है, ये हर आदमी ये माने कि मोशन में, तो ऐसा नहीं होता। अगर मेरे रेफरेंस से ये रेस्ट में है तो जरूरी नहीं है कि हर आदमी के रेफरेंस से या हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट से ये रेस्ट में है। जैसा कि हमने देखा कि एलियंस के रेस्पेक्ट से वो मूव कर रही तमाम चीजें, जबकि मेरे रेस्पेक्ट से वो तमाम चीजें किसमें है? रेस्ट में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम समझेंगे कि जब हमें रेस्ट और मोशन का फिनोमेना समझ में आ गया कि रेस्ट और मोशन क्या चीज है, तो अब हम समझ सकते हैं कि काइनेमैटिक्स वगैरह क्या चीज है। तो पहले इस चीज को देखते हैं काइनेमैटिक्स क्या बोला है। तो इस पर जाने से पहले हमें थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा किस चीज को? मैकेनिक्स को, कि मैकेनिक्स क्या है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा मैकेनिक्स को कि व्हाट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के बारे में हम समझेंगे। तो मैकेनिक्स के बारे में आपने चैप्टर नंबर 1 में स्टडी किया था कि मैकेनिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। इसको थोड़ा सा यहां से लिखते हैं ताकि थोड़ी जगह मिल जाए हमें। ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स, जिसमें आप क्या स्टडी करते हैं? जिसमें आप स्टडी करते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को आप स्टडी करते हैं इसमें। और मोशन के बारे में अभी डिफाइन कर चुका हूं मैं कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with or without reference of force, with or without reference of force। ये हमारी एक्चुअल डेफिनेशन है जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं किसी चीज की मैकेनिक्स की, कि मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। यानी कि कोई चीज अगर मूव करती है तो ये जरूरी होता है कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो। ठीक है, तो तभी हम ये कह रहे हैं कि विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। जब कोई फोर्स लगाई जाएगी, मिसाल के तौर पर ये कि अगर ये बॉक्स है और यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो सारी जिंदगी यहाँ पर पड़ा रहेगा अनटिल और अनलेस के इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, या इसके अंदर कोई ऐसा इंटरनल सिस्टम को ऐसा इंजन वगैरह लगा हो कि जिसकी वजह से आगे चलना शुरू कर दे, तो जब तक इस पर फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो ये इंटर स्टेट ऑफ मोशन नहीं आ सकता, यानी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। तो मैकेनिक्स की ब्रांच क्या है? मैकेनिक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो ये जो काइनेमैटिक्स है या किनेमैटिक्स हम इसको पढ़ते हैं, किनेमैटिक्स जो है वो क्या है? ये है सब ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यानी ये ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है। हमने मैकेनिक्स को बेसिकली दो ब्रांचेस में कैटेगराइज कर दिया है। पहली ब्रांच काइनेमैटिक्स है और इसकी दूसरी ब्रांच जो है वो डायनामिक्स है। तो मैकेनिक्स को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? उसकी वजह है। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पर पढ़ा मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो एक ब्रांच में यानी किनेमैटिक्स में या डायनामिक्स में तो हम एक ब्रांच में पढ़ेंगे मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में जो कि विद रेफरेंस ऑफ फोर्स होगा, यानी हम उसमें पढ़ेंगे कॉज ऑफ मोशन के बारे में कि अगर ये बॉक्स यहाँ पर पड़ा हुआ है तो ये अगर मूव कर रहा है, यानी अगर ये कल को मूव कर जाता है, यहाँ से अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो इसके पीछे कॉज क्या था, यानी इसके पीछे जो कॉज था वो कौन था? फोर्स। तो हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। वो किससे पढ़ेंगे? विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। किससे पढ़ेंगे? डायनामिक्स में पढ़ेंगे, जो कि हमारा तीसरा चैप्टर है 9th क्लास का। तो डायनामिक्स में हम सारी कहानी पढ़ेंगे विद रेफरेंस ऑफ फोर्स वाली, जबकि काइनेमैटिक्स में ये दोनों ब्रांचेस इसकी मैकेनिक्स की हैं। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि काइनेमैटिक्स इज अ सब ब्रांच ऑफ फिजिक्स and branch of mechanics in which we study about motion of an object without reference of force। तो kinematics की या kinematics की जो definition बनेगी वो क्या बनेगी? It is a branch of physics, sorry, it is a sub branch of physics, और सब ब्रांच ऑफ फिजिक्स है ये,
and branch of mechanics in which we study about motion of an object, yes तो पूरा लिख लिया, motion of an object without reference of force। इसका मतलब क्या होगा, without reference of force का मतलब ये होगा कि हम इसमें cause of motion को स्टडी नहीं करेंगे, of an object without reference of force। यानी हम इसमें सारी वो चीजें पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया कि एक बॉक्स है, अभी आपको इसमें नजर आ रहा है रेस्ट में, अगर इस पर फोर्स अप्लाई कर दी जाए तो ये मूव करना शुरू हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा, यानी अपनी पोजीशन को चेंज करना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम इसको स्टडी करेंगे इसमें किनेमैटिक्स में, तो हम इसको स्टडी करेंगे इसके पैरामीटर्स को, यानी इसकी पोजीशन का चेंज होना, इसकी रफ्तार को स्टडी करेंगे, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये स्टडी करेंगे, यानी उन तमाम पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे कि जो इसकी मोशन से कनेक्टेड होंगे। लेकिन हम कॉज मोशन के बारे में बात नहीं करेंगे, यानी हम किनेमैटिक्स में ये बात नहीं करेंगे कि ये मूव जो किया है, यानी इसने जो अपनी पोजीशन को चेंज किया है वो किसकी वजह से किया है, कौन सी ऐसी फोर्स है जिसको मूव करवा रही है। तो इसमें हम विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स जो है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे। विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स का मतलब यही होता है कि आप किसी भी बॉडी के मोशन को स्टडी करें, किसी भी बॉडी के मूवमेंट को स्टडी करें, लेकिन आप उसमें फोर्स को ना लाएं, यानी कॉज ऑफ मोशन को ना लाएं। किसको ना लाएं, कॉज ऑफ। तो वी डोंट स्टडी here about cause of motion। ये जो किनेमैटिक्स है या किनेमैटिक्स है, ये जो लफ्ज है ये किनेमा से निकला है और इसका मतलब होता है मोशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो किनेमैटिक्स की पूरी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि इट इज अ सब ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study about motion of an object without reference of force। without reference of force का मतलब ये हुआ कि बॉडी मूव कर रही है, लेकिन किस चीज की वजह से कर रही है वो आप इसमें स्टडी नहीं करेंगे। तो किनेमैटिक्स में ये कि इसको भी देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगी, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम सारी चीजें पढ़ेंगे कि अगर कोई बॉडी मूव करती है, यानी अगर कोई बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन है तो वो किस किस किस्म के मोशन कर सकती है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ मोशन को देखेंगे। तो अभी इसको यहीं तक रखते हैं। तो इसमें कुछ अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।